તો પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી કે જે પ્રદર્શની નિહાળી રહ્યા છે, સીધી તસવીરો આપ જોઈ રહ્યા છો। કેદારધામમાં પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી પહોંચી ગયા છે અને તેઓ પ્રદર્શનીનું નિરીક્ષણ કરી રહ્યા છે, પ્રદર્શની નિહાળી રહ્યા છે। આ તસવીરો આપ જોઈ રહ્યા છો। કેદારનાથ ધામ ખાતે આવેલી જે પ્રદર્શની છે તેને તેઓ નિહાળી રહ્યા છે। આજે તેઓ બાબા કેદારનાથ ધામમાં છે। આજે તેઓ પૂજા अर्चना કરવાના છે। સાથે સાથે જે फेज 1 फेज 2 પરિયોજના છે તેના કામકાજનું પણ તેઓ નિરીક્ષણ કરવાના છે, સમીક્ષા પણ કરવાના છે। ત્યારે તેની પહેલા તેઓ પ્રદર્શની નિહાળી રહ્યા છે। તેની તસવીરો આપ જોઈ રહ્યા છો। આસપાસ સુરક્ષા પણ જોઈ રહ્યા છો અને કેદારનાથનો જે સુંદર અને અપ્રતિમ નજારો છે તે પણ આપ જોઈ રહ્યા છો। પહાડોની વચ્ચોવચ્ચ આવેલું આ મંદિર જે ઘણું જ રળિયામણું લાગે છે અને ખૂબ જ સુંદર લાગી રહ્યું છે। અત્યારે पर थे तो वो धूप आने के बाद अब थोड़ी सिचुएशन जो है वो बेटर हो गई है। और पीछे आप देखेंगे ये बिल्कुल केदारनाथ धाम की जो ऊपर पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो अभी आप फिलहाल देखिए कि धूप में चमक रही है। तो बर्फ से ढकी पूरी वादियों के बीच केदारनाथ धाम है, जहां पर प्रधानमंत्री अभी कुछ ही देर में विशेष पूजा अर्चना करेंगे। आपको फिर से मैं ये रास्ता दिखाती हूँ। ये देखिए ये पूरा रास्ता जिनको भी सजाया गया है, इस रास्ते में वो वॉक करते हुए जो परियोजनाएं की गई हैं फेज 1 फेज 2 में जो रीडेवलपमेंट का काम किया गया है उनको भी देखेंगे। जगत गुरु आदि शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण भी वो करेंगे। ये मूर्ति पहले भी यहाँ पर थी लेकिन त्रासदी के चलते खंडित हो गई थी, इसे दोबारा बनाया गया है। और केदारनाथ धाम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगाव किसी से छुपा नहीं है, क्योंकि अपने दूसरे कार्यकाल में उनका भले ही ये पहली बार आना हो लेकिन वैसे वो 5वीं बार आज यहाँ पर आ रहे हैं प्रधानमंत्री बनने के दौरान। यहाँ मैं जब आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ तो यहाँ ये समझना जरूरी है कि जब 2013 की आपदा आई थी, त्रासदी हुई थी, तो ये सब कुछ तहस नहस हो गया था, जिसको फिर नए सिरे से बनाने की कोशिश की जा रही है। आप देख रहे हैं यहाँ आपको ये पूरा एक रास्ता बना हुआ नजर आ रहा है। ऊपर की तरफ थोड़ा पुल बना हुआ है जिसका उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। सरस्वती मंदाकिनी नदी में बने हुए सेतु हो, आस्था पथ हो, आज इन सब का इनॉग्रेशन भी किया जाएगा। क्योंकि जब 2013 की त्रासदी थी तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम थे और उस वक्त भी उन्होंने पेशकश की थी कि वो मदद करना चाहते हैं, लेकिन उस वक्त चीजें फाइनलाइज नहीं हुई। लेकिन प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने केदारपुरी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट अपना उत्तराखंड के लिए बताया, उस पर काम तेजी से चल रहा है। ऐसे में आज 5वीं बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा के दरबार में है। उनका लगाव यहाँ पर बहुत है। जिस तरीके से पिछली बार भी हमने देखा था कि एक गुफा में वो गए थे जो आजकल लोगों के बीच बहुत ज्यादा प्रचलित है, फुल उसकी बुकिंग भी रहती है। ऐसे में प्रधानमंत्री का आना 2 कारणों से बहुत ज्यादा यहाँ पर महत्वपूर्ण माना जाता है। एक तो जिस तरीके से 2013 की त्रासदी के बाद लोगों के मन में भी डर बैठ गया था कि क्या ऐसी जगहों पे जाया जाए जो इतनी दुर्गम है, जहां पर इस तरीके की स्थिति एक बार हो चुकी है। वो डर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों का निकाला है। 5वीं बार आज वो केदारनाथ धाम में पहुंचे हैं और इसी की वजह से टूरिज्म की भी अगर बात करें, जो यात्री हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो भी यहाँ पर आते हैं। तस्वीरें भी आप एक बार फिर पर्वत श्रृंखलाओं के देखते चलिए। और दूसरा काम जो त्रासदी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया वो रीडेवलपमेंट का काम है, क्योंकि सब कुछ तबाह हो गया था। केदारनाथ धाम से लेकर श्रीनगर तक की अगर बात करें, जो गढ़वाल का श्रीनगर है, वहां तक तबाही का मंजर लोगों ने देखा था। ऐसे में केदारपुरी बने, केदार नगरी बने, एक ऐसी नगरी जो केदारनाथ धाम की नगरी हो, उसको लेकर ड्रीम प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहा है, जिसकी फेज 1 फेज 2 में पूरे हो गए काम को आज वो इनॉग्रेट करेंगे। नए कामों का शिलान्यास भी कर सकते हैं और अतिरिक्त फंड भी आज सरकार को दिया जाएगा ताकि इस काम को तेजी से किया जाए और जो काम हो रहे हैं उनको माइन्यूटली वो देखने के लिए भी जाएंगे। जी बिल्कुल प्रियंका, और ये बेहद जरूरी भी था। जैसा कि प्रियंका ने भी कहा कि एक बार आस्था को पुनर्जागृत करना उनके लिए बेहद जरूरी था, क्योंकि जो 2013 की त्रासदी आई थी उसने केदार नगरी में सब कुछ तबाह कर दिया था और उसके बाद एक बार फिर से इस पूरे केदारनाथ का पुनर्निर्माण कराया गया है। और इसी की आज जो विकास परियोजनाएं पहले से चली आ रही हैं, जो विकास कार्य अब तक हुए हैं केदारनाथ धाम नगरी में, उसको लेकर आज समीक्षा भी करेंगे पीएम मोदी और साथ साथ कई और विकास परियोजनाओं की आज आधारशिला भी वो रखेंगे। और ये देखिए केदारनाथ का सुंदर मंदिर कितना खूबसूरत ये लग रहा है। आज फूलों से इसको सुसज्जित किया गया है। कल यहाँ पर दीपोत्सव हुआ था और आज प्रधानमंत्री मोदी यहां पर पहुंचे हैं। कुछ ही देर में विशेष पूजन अर्चन यहां पर शुरू होगा। नंदी बाबा के भी दर्शन आप कर सकते हैं। यहां पर देखिए तस्वीरें हम आप तक लगातार पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सुंदर और भव्य तस्वीरें। और पीएम मोदी यहां पर कुछ ही देर में पहुंचेंगे। इससे पहले वो आपने देखा था जो शिलाएं बनी हुई थी उनमें भगवान शिव की, भगवान शंकर की
प्रतिमाओं को सुंदर तरीके से निखारा गया था और उसी को निहारते हुए आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और अब यहां पर बतौर प्रधानमंत्री 5वीं बार वो पहुंचे हैं। भले ही दूसरे कार्यकाल में ये उनका पहला दौरा है, लेकिन अगर पहले कार्यकाल की बात की जाए तो 4 बार वो यहां पर पहुंचे थे और ये 5वीं बार है जब वो यहां पर पहुंच रहे हैं। और अब से कुछ ही देर में ये विशेष पूजन अर्चन शुरू होगा। प्रियंका, देखिए आज का दिन इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज साथ साथ 12 ज्योतिर्लिंगों में जब केदारनाथ धाम में पूजन अर्चन शुरू होगा, उस वक्त इन 12 ज्योतिर्लिंगों में भी पूजन अर्चन शुरू हो जाएगा। 12 ज्योतिर्लिंगों में यहाँ का लाइव प्रसारण तो जाएगा ही, लेकिन विशेष पूजा अर्चना भी वहां पर की जाएगी। आज के दिन की अगर हाईलाइट बोले तो हाईलाइट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो यहाँ पर आकर आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण कर रहे हैं, वो बेहद बड़ी बात है। तमाम संत समाज से हमारी कल से यहाँ पर बातचीत हो रही है और उनका कहना है कि मूल है, स्तंभ है जगत गुरु आदि शंकराचार्य। ऐसे में उनके बारे में आज प्रधानमंत्री के द्वारा जानकारी सब तक पहुंचेगी, ना केवल देश तक बल्कि दुनिया तक। ऐसे में संत समाज के लोगों में खास तौर से खुशी और जोश देखने को मिल रहा था। इसके साथ ही 12 ज्योतिर्लिंगों में आज यहां की पूजा अर्चना का लाइव प्रसारण तो होगा ही, वहां पर भी श्रद्धालुओं की भीड़ है, भक्तों की भीड़ वहां पर लगी है। लेकिन खास बात यह भी है कि यह नजर भी रहेगी कि जब जन संबोधन करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो उत्तराखंड के लोगों के लिए, उत्तराखंड के लिए क्या आज वो खास कहते हैं, इस पर भी खास नजर जरूर रहेगी। लेकिन अगर हाईलाइट्स की बात की जाए तो जगत गुरु आदि शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण, प्रोजेक्ट्स को देखना, ये इस आज के केदारनाथ के उनके इस वक्त और हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं किस तरीके से। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अब तक विकास हुआ है उसको ध्यान से देखते हुए इस एलईडी स्क्रीन पर वो देख रहे हैं। जितनी भी विकास परियोजनाएं अभी तक वहां पर लागू की गई हैं, आज उनकी समीक्षा भी करने वाले हैं पीएम मोदी। साथ साथ संबोधन भी है उनका आज यहाँ पर, और इस संबोधन में क्या कुछ कहेंगे ये देखना और सुनने के लिए पूरा देश आज उनका इंतजार कर रहा है। केदारनाथ बाबा की इस भूमि से आज क्या संकेत देंगे, क्या संदेश देंगे पीएम मोदी, ये सुनने के लिए हर कोई लालायित है। लेकिन ये देखिए, इससे पहले जब वो केदारनाथ बाबा के धाम आए थे, एलईडी स्क्रीन पर उसी समय का प्रसारण चल रहा है और उसको देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केदारनाथ धाम से तस्वीरें। इससे पहले हमने आपको दिखाया किस तरीके से देहरादून एयरपोर्ट पहले वो पहुंचते हैं, उसके बाद उनका हेलीपैड यहाँ पर केदारनाथ धाम में बने हेलीपैड पर उनका हेलीकॉप्टर पहुंचता है और फिर वो वहां से नीचे उतरते हुए धीरे धीरे पूरे केदारनाथ धाम को ध्यान से निहारते हुए कि आखिर कहां पर कितना विकास हुआ है और क्या विकास हुआ है और क्या कमियां अभी रह गई हैं, उनको देखते हुए वो आगे बढ़े। और अब ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, इससे पहले 4 दौरे कर चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केदारनाथ धाम से उनका एक निराला और अलग सा लगाव है। हर बार वो यहाँ पर आते हैं, 5वीं बार बतौर प्रधानमंत्री यहाँ पर एक बार फिर से वो पहुंचे हुए हैं और अब से कुछ ही देर में बाबा केदारनाथ धाम में वो पूजा अर्चना भी करेंगे और उसी वक्त 12 ज्योतिर्लिंगों में भी विशेष पूजा अर्चन होगा। सोचिए उस वक्त का माहौल जब एक साथ इन 12 ज्योतिर्लिंगों में, जिनकी स्थापना खुद आदि शंकराचार्य ने की थी, सनातन संस्कृति के रक्षक माने जाते हैं आदि शंकराचार्य, और उन्होंने ही इन 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की थी। और एक साथ आज इन 12 ज्योतिर्लिंगों में विशेष तैयारियां भी हुई हैं। जैसे ही यहां पर केदारनाथ धाम में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा पूजन अर्चन शुरू होगा, उन 12 ज्योतिर्लिंगों में भी उसी वक्त, एक ही वक्त पर पूजन अर्चन शुरू कर दिया जाएगा। और साथ साथ उस मंत्रोच्चारण के साथ जब गूंज उठेगी तो सोचिए उस वक्त का जो माहौल होगा वो कितना अनोखा और अद्भुत होने वाला है। और इस वक्त ये केदारनाथ धाम से लाइव तस्वीरें हम लगातार आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रियंका लगातार केदारनाथ धाम से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। प्रियंका, आज देखिए संबोधन भी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और सबकी नजर इस पर साथ आज उस संबोधन में क्या कुछ वो कहेंगे केदारनाथ बाबा की उस भूमि से, वो भी देखना दिलचस्प होने वाला है। जी बिल्कुल, और इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो केदारनाथ को लेकर, केदारनाथ धाम को लेकर, अपने लगाव को, अपनी भक्ति को लेकर बहुत मुखर रहे हैं। उन्होंने बताया है कि किस तरीके से पहले भी जब वो राजनीतिक जीवन में नहीं थे तो भी यहाँ पर आए थे। आपको याद होगा कि पिछली बार जब वो आए थे तो तकरीबन 18 घंटे एक गुफा में उन्होंने ध्यान भी किया था। तो वो उनका लगाव, वो किस कदर यहाँ से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, ये हर बार आके जब भी उत्तराखंड प्रधानमंत्री आते हैं तो बताते हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही जब एक
ऑक्सीजन प्लांट्स की भी जब लॉन्चिंग हुई थी तो भी उन्होंने उत्तराखंड के ऋषिकेश से ही उसकी शुरुआत की थी। ऐसे में यहाँ पर दूसरा जो तमाम यहाँ के जो भी पॉलिटिकल पार्टीज है उनका कहना है कि क्योंकि अब 2022 में उत्तराखंड के चुनाव भी हैं तो बीजेपी उसका भी फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। तो जाहिर तौर पर आज का संबोधन इसलिए भी अहम हो जाता है कि उत्तराखंड के लिए क्या कुछ अलग से खास कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, या ये केवल जो दर्शन केदारनाथ के उन्होंने किए हैं, जो परियोजना कार्य है, केवल उसकी जानकारी देते हैं। मैं आपको एक बार ये दृश्य दिखाना चाहूंगी। देखिए इसी के ठीक ये पहाड़ जो आपको नजर आ रहे हैं, जो बर्फ में घिरी वादियां फिलहाल आपको दिख रही है, ठीक इसी के नीचे केदारनाथ धाम है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अभी मौजूदगी है। जिस तरह अभी आप देख रहे हैं कि ये बहुत मुश्किल टेरेन है, ये एक ऐसी जगह है जहां पर जलवायु कंडीशंस की परिस्थितियों की बात की जाए तो भी बेहद मुश्किल रहती हैं। और ऐसे में आप केवल आज का दिन केवल और है भक्तों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए, दर्शन के लिए। कल इस मंदिर के पट 6 महीने के लिए बंद हो जाएंगे। तो ऐसे में आज वो आखिरी दिन, क्योंकि इससे पहले भी ये बात की जा रही थी कि शायद अक्टूबर में प्रधानमंत्री का प्लान बने, लेकिन वो फाइनलाइज नहीं हुआ। पर पट बंद होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ धाम पहुंच गए हैं। वो इस बार के क्योंकि पिछले 2 सालों की बात करें तो कोरोना के चलते केदारनाथ धाम को खोला भी नहीं गया था। इस बार भी बेहद कम दिनों के लिए केदारनाथ धाम को खोला गया है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये मेक श्योर किया कि वो पट बंद होने से पहले केदारनाथ बाबा के दर्शन कर लें। और यही तस्वीरें लगातार दर्शक देख रहे हैं कि केदारनाथ धाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ गए हैं और पूजा अर्चना पर का ही सबको अब इंतजार है, जहां पर 12 ज्योतिर्लिंगों में एक साथ विशेष पूजा अर्चना का आयोजन किया जाएगा। जी बिल्कुल, और इसी विशेष पूजन अर्चन का इंतजार हो रहा है। और अब आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें ये देखिए। अब यहां से कुछ ही देर बाद केदारनाथ मंदिर का जो परिसर है वहां पर प्रवेश करेंगे पीएम मोदी, वहां पर उनका स्वागत किया जाएगा और साथ साथ उसी के बाद पूजन अर्चन की भी शुरुआत होगी। और उसी के लिए सबकी निगाहें उसी पूजन अर्चन पर टिकी हुई हैं, क्योंकि उसी के साथ 12 ज्योतिर्लिंगों में भी विशेष पूजन अर्चन मंत्रोच्चारण के साथ वहां जो विधि विधान है वो भी पूरा किया जाएगा। आज यहां पर 5वीं बार पहुंचे हैं पीएम मोदी। इससे पहले बतौर प्रधानमंत्री 4 बार वो यहां पहुंच चुके हैं, लेकिन ये उनका दूसरा कार्यकाल है और दूसरे कार्यकाल में पहली बार ये उनका केदारनाथ दौरा है। और जो विकास परियोजनाएं यहां पर पहले से ही चली आ रही हैं, जितने भी विकास के कार्य यहां पर अब तक हुए हैं 2013 की त्रासदी के बाद, उनको लेकर आज एक समीक्षा भी करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। और देखिए अब आगे बढ़ते हुए तमाम जो मंत्रीगण हैं वो भी इस दौरान उनके साथ मौजूद थे। इससे पहले हमने आपको दिखाया मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद यहाँ केदारनाथ धाम पहुंचे हुए हैं और देहरादून एयरपोर्ट पर ये देखिए अब उनका स्वागत करते हुए तमाम कैबिनेट के जितने भी मंत्री हैं उनका स्वागत करते हुए। और यहां से अब आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें केदारनाथ धाम से लाइव हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम जो साधु संत हैं वो भी वहां पर मौजूद हैं, उनका अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब आगे बढ़ रहे हैं। और अब से कुछ ही देर में जो पूजन अर्चन है वो उसकी शुरुआत हो जाएगी केदारनाथ मंदिर के भीतर। और ये देखिए उनको शॉल भेंट करते हुए और जो पुनर्स्थापना का जो कार्य किया गया है उसके साथ ही जो संत समाज में केदारलिंग जी महाराज जो यहाँ के मुख्य रावल हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। जो नीचे हरिद्वार में प्रसिद्ध परमार्थ निकेतन है उसके भी धर्माचार्य यहाँ पर आ चुके हैं, जो कि इस विशेष पूजन अर्चन में यहाँ पर उनका हिस्सा बनेंगे। और जो भगवान शिव के दिव्य स्थान बताए गए हैं 108, उसमें पहले ही श्लोक में इस भगवान केदार का जिक्र आता है। अष्टोत्तर शतम भूमौ स्थितम क्षेत्रम वदाम्यहम कैवल्य शैले श्रीकंठः केदारो हिमवत्यपि, यानी कैवल्य शैल पर श्रीकंठ और हिम में यानी हिमालय में मैं केदार के रूप में अवस्थित हूं। हिमालय की अगर हम बात करें तो ये भारत की संस्कृति है, स्थावर संस्कृति, सनातन संस्कृति, जो कभी अपने स्थान से विचलित नहीं होती है। अगर आप हिमालय की बात करें तो इस वक्त आप जो दृश्य देख रहे हैं मंदिर के पीछे का वो बहुत ही अनुपम। और जिस तरह से कहा जाता है जय केदार उदार शंकर मन भयंकर दुखहरम गौरी गणपति स्कंद नंदी श्री केदार नमाम्यहम शैल सुंदर अति हिमालय शुभ मंदिर मन सुंदरम निकट मंदाकिन सरस्वती जय केदार नमाम्यहम जय केदार नमाम्यहम श्री केदार नमाम्यहम। केदारलिंग जी महाराज इस वक्त
मस्तक पर अभिषेक करते हुए प्रधानमंत्री मोदी के और यहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं उनका माल्यार्पण करते हुए ये दृश्य आपकी स्क्रीन पर मुख्य द्वार से प्रवेश कर चुके हैं प्रधानमंत्री। और जैसे ही ये प्रवेश की तस्वीरें आपको इस वक्त दिखाई दे रही हैं, मंदिर परिसर में प्रवेश प्रधानमंत्री का हो चुका है और यहाँ पर वो लगभग 30 मिनट तक अभिषेक का कार्य करेंगे। और आप देखें तो यहाँ के जो प्रधान पुजारी होते हैं वो दक्षिण भारत के रावल होते हैं, जो कि धर्म गुरु भी हैं और शुद्ध वैर शैव जंगम की परंपरा के होते हैं। इस वक्त जिस कक्ष में प्रधानमंत्री आपको दिखाई दे रहे हैं वो गर्भगृह के बाहर का कक्ष है, जहां पर मैंने आपको पहले बताया कि भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण की मूर्ति, पांचों पांडवों की मूर्ति, माता द्रौपदी और पांचों पांडवों की माता कुंती के विग्रह स्थापित हैं और पांडवकालीन राजा जन्मेजय के द्वारा यह मंदिर बनाया गया बताया जाता है। और बहुत ही प्रसिद्ध कलाकृति के नमूने यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। केदारलिंग जी महाराज के साथ प्रधानमंत्री गर्भगृह में प्रवेश करते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। जिस तरह से हमने बताया कि अभी तक इस केदारनाथ मंदिर की जो परंपरा है पूजने की, वो दक्षिण भारत के रावल ही यहाँ पर पूजा पाठ का कार्य कर सकते हैं और यही आध्यात्मिक जो व्यवस्थाएं हैं इस भारत को एकजुट करती हैं, इस पूरे भारत की संस्कृति को एक माला में पिरोने का काम करती हैं। विशाल? Well, Ajay, indeed, quite a detailed description. તો પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી જ્યારે અહીં પૂજા અર્ચનાની શરૂઆત કરશે ત્યારે એક સાથે 12 જ્યોતિર્લિંગમાં પૂજા અર્ચના કરવામાં આવશે। બાબા કેદારનાથના દર્શને પહોંચ્યા છે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી અને સાથે જ જે અલગ અલગ કામો થઈ રહ્યા છે તેનું પણ તેઓ નિરીક્ષણ કરવાના છે। મંદિરના દ્રશ્યો આપ જોઈ રહ્યા છો। મંદિરને વિશેષ રૂપે શણગારવામાં આવ્યું છે, ફૂલોથી મંદિરનો શણગાર કરવામાં આવ્યો છે। આજે અંતિમ દિવસ છે અને મંદિરના કપાટ આવતીકાલથી બંધ થઈ જશે। આવતીકાલથી દર્શન કરવાનો મોકો કોઈને નહીં મળે, ત્યારે આજે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી પહોંચ્યા છે। આજે નવા વર્ષની પણ શરૂઆત છે। અંદર અત્યારે હાલ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી પહોંચી ગયા છે। મંદિરની અંદર સભા મંડપમાં તેઓનું આગમન થઈ ચૂક્યું છે। અહીં તેઓ પૂજા અર્ચના મંદિરની અંદર કરવાના છે અને પૂજા અર્ચનાની અહીં જેવી શરૂઆત થશે તરત જ એક સાથે 12 જ્યોતિર્લિંગમાં પણ પૂજા અર્ચના થશે। આપ જોઈ રહ્યા છો સીધી તસવીરો, મંદિરની અંદરની તસવીરો કે જેમાં પૂજા અર્ચનાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે। બાબા કેદારનાથના દર્શને પહોંચ્યા છે। નવા વર્ષની શરૂઆત પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી બાબા કેદારનાથના દર્શન કરીને અને પૂજા અર્ચના કરીને કરી રહ્યા છે। તો તેમના આગમનને લઈને સુરક્ષાનો પણ ચાંપતો બંદોબસ્ત કરી દેવામાં આવ્યો છે। આપ તસવીરો જોઈ રહ્યા છો ગર્ભગૃહની અંદર અત્યારે હાલ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી કે જેઓ વિશેષ પૂજા અર્ચના કરી રહ્યા છે બાબા કેદારનાથની, અને બહાર મંદિરનો આ અલૌકિક નજારો, મંદિરની આસપાસનું જે વાતાવરણ છે તે ખૂબ જ અત્યારે હાલ સુંદર ભાસી રહ્યું છે। મંદિરને પણ ફૂલોથી શણગારવામાં આવ્યું છે। મંદિરની બહાર, મંદિરની અંદરની પણ આ તસવીરો આપ જોઈ રહ્યા છો। ગર્ભગૃહની અંદર અત્યારે હાલ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી જેઓ શાસ્ત્રોક્ત વિધિની સાથે પૂજા અર્ચના કરી રહ્યા છે। ન માત્ર કેદારનાથ ધામમાં પરંતુ અત્યારે હાલ 12 જ્યોતિર્લિંગમાં પૂજા અર્ચનાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે। પૂજા એક સાથે એક સમય અત્યારે હાલ 12 જ્યોતિર્લિંગમાં કરવામાં આવી રહી છે। 12 જ્યોતિર્લિંગમાંનું 5મા નંબરનું જ્યોતિર્લિંગ એટલે કેદારનાથ ધામ અને અત્યારે હાલ ત્યાં પૂજા અર્ચના કરવામાં આવી રહી છે। ભક્તિમય માહોલ બની ગયો છે અને અલૌકિક વાતાવરણ મંદિરની બહાર પણ જોવા મળી રહ્યું છે। તો અહીંથી પૂજા વિધિનું સમાપન કર્યા બાદ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી મંદિરના પાછળના ભાગે જ્યાં જગતગુરુ આદિ શંકરાચાર્યની જે પ્રતિમા આવેલી છે તેનું તેઓ અનાવરણ કરવાના છે। આ મૂર્તિ ખંડિત થઈ ગઈ હતી, જે અલગ અલગ આપત્તિઓ કેદારનાથ ધામ પર આવી પડી તેમાં મૂર્તિ ખંડિત થઈ ગઈ હતી। જો કે એ મૂર્તિને નવેસરથી નિર્માણ તેનું કરવામાં આવ્યું છે। આજે આ મૂર્તિનું પણ તેઓ અનાવરણ કરવાના છે। સમાધિ સ્થળનું પણ તેઓ લોકાર્પણ કરવાના છે। તસવીરો આપ જોઈ રહ્યા છો। પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી તેઓ અત્યારે હાલ પૂજા અર્ચના કરી રહ્યા છે અને બહાર કેદારનાથનો આ સુંદર નજારો જોવા મળી રહ્યો છે। મંદિરના જે દરેક ખંડ અને દરેક ભાગ છે તેને વિશેષ શણગારવામાં આવ્યા છે। ફૂલોથી આ મંદિરને શણગારવામાં આવ્યું છે। પાંડવોના મહાભારતના કાળનું આ મંદિર હોવાનું માનવામાં આવી રહ્યું છે। જન્મેજયે આ મંદિરનું નિર્માણ કરાવ્યું હતું અને પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી અત્યારે હાલ
શિવ પૂજામાં મગ્ન થઈ ગયા છે। તસવીરો આપ જોઈ રહ્યા છો। उन्होंने इन 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की थी और उन्हीं की जो मूर्ति थी 2013 में, जहां पर उनका समाधि स्थल था, एक प्रतिमा उनकी बनाई गई थी आदि शंकराचार्य की, जो ध्वस्त हो गई थी, टूट गई थी, और उसी का अनावरण एक बार फिर से, क्योंकि पुनर्निर्मित की गई है पूरी प्रतिमा, और उसी प्रतिमा का अनावरण भी आज करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और देखिए तमाम साधु संत भी इस दौरान पीएम मोदी के साथ मौजूद हैं। ये केदारनाथ धाम मंदिर के भीतर की तस्वीरें हैं, इस वक्त आप देख रहे हैं। मंत्रोच्चारण इस वक्त हो रहा है। तमाम जो साधु संत हैं वो इस वक्त वहां पर उनके साथ मौजूद हैं और विशेष पूजन अर्चन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और जैसा कि प्रियंका ने भी इससे पहले हमको बताया था कि 2 बजे के बाद श्रृंगार होता है बाबा भोले का, लेकिन इस वक्त वो अपने मूल रूप में रहते हैं और उसी का दर्शन करते हुए, उसी मूल रूप की आरती करते हुए, पूजन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। मंत्रोच्चारण के साथ हाथ में फूल लिए ये विशेष आरती प्रधानमंत्री मोदी बाबा भोलेनाथ की कर रहे हैं। बतौर पीएम 5वीं बार वो यहां पर पहुंचे हैं बाबा भोलेनाथ के दर पर उनका आशीर्वाद लेने, और उनकी विशेष आस्था रही है केदारनाथ धाम में, और यही वजह है कि आज 5वीं बार वो एक बार फिर से यहां बाबा भोलेनाथ के दर पर पहुंचे हुए हैं उनका आशीर्वाद लेने। आध्यात्म की तरफ हमने हर बार देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष झुकाव रहता है, और केदारनाथ धाम इससे पहले भी जब वो प्रधानमंत्री कार्यकाल, उनका पहला कार्यकाल था, उस दौरान भी 4 बार वो यहाँ पर पहुंचे थे। मृत्युंजयाय नमो, त्र्यंबकाय नमो, त्रिपुरांतकाय नमो, कालाग्निरुद्राय नमो, कैलाशवासिने नमो, भक्तवत्सलाय नमः, सर्वात्मने नमो, सर्वध्यक्षाय नमो, लोकाध्यक्षाय नमो नमः, सांसदा शिवाय नमः। और देखिए मंत्रोच्चारण के साथ पूरा मंदिर परिसर गूंज उठा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंदर साधु संतों के साथ वो पूजन अर्चन कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं बाबा भोलेनाथ के, और इसी पल का सबको इंतजार था। देखिए अब बाबा भोलेनाथ के आगे उनका आशीर्वाद लेते हुए, अपना मत्था टेकते हुए सर्वमि जगदक्षिणभुं सुमना अशदा अद्यवो जदनिवर्ता प्रथमो देव्यो भिखकः अहिंस सर्वांगं भयं दुर्मा सजातु धान्यो धराचेः पराशुभ अशोकस्ताम्रो अरुणौतवप्रो सुमङ्गलः जय जय नभो रुद्रा अभितो दक्षश्रिताः सहस्रसो वेथा कुम्भेडहेर्महे असोजो वशर्वति नीलग्रीव विलोहिता उदेनङ्गोपा अदृशन्नदृशन्नुदहर्ज सकृष्टो मृडयातिना नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीडुके अधोजे अससत्वानो हन्ते यो करन्नमः प्रभुञ्च धन्वस्तनमुभयो राज्ञोर्जाम जासते हसैखवः पराता भगवो बपा निजं धनुः कवगिनो विशल्यो वाणवाङ्मुता अनेशन्यशशायिखव आहुरशनिखं गतेः जातेः त्रिमेधुष्टमहस्ते बभूवते धनुः तयास्मान् विश्वतस्मया परिभुजः हरिते धन्मनो हेतिरस्मान् विश्वतः अधोदयिकोदिस्तभारे अस्मिन् हितम् अवदधनुष्टभुं सहस्राक्षसते खुदे निषेज सल्लानामुखा शिवो नः सुमना भवान् नमस्तकायुधायानान्तकाय कृष्णवे उभाभ्यां मुतते नमः
बाहुभ्यां नुतते नमः मानो महन्दमुदमानो अर्वकं मान उक्षन्तमुदमान उक्षितं मानो वधेः पितरं मोदमातरं मान प्रियास्तन्नोर्रेरिखः मानस्तोके तनये मान आयुषिमान गोकुमानो अशेखरेरिखः मानो वीरान् रुद्रभामिनो वरिखविमन्तः सदमित्वा हवामहे ॐ गणेभ्यो गणपतिभ्यो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यो नमो नमो वृषेभ्यो वृषपतिभ्यो नमो नमः विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यो नमो नमः साम सदा शिवाय नमो भगवते रुद्राय नमो पशुपते नमः हरे शेषासं कमलवलिमादाय पदाय गोणे तस्मिन् निजमुदहरन्नेत्रकमलं ततो भाद्योद्रेका परिणतिमशोचक्रवपुषा प्रियाणां रक्षायै त्रिपुरहरजागाति जगतम् ॐ नाभ्या आसीदन्तरिक्षगं शेषोऽशं भूमिशः स्रोता तथा स्वाहा मुखा प्रक्षालनार्थम् आस्मरीयं समर्पयामि। देखिए केदारनाथ धाम के भीतर की तस्वीरें रुद्राभिषेक करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं। केदारनाथ मंदिर के भीतर का ये परिसर है। मंत्रोच्चारण के साथ जो आगे जो विधि विधान है। सत्यं सत्यते सत्य सत्यविभवं सत्यात्मकं सत्यदं विष्णु ब्रह्मनुतं स्वकेय कृपयो पाताकृतिं शङ्करं शिव शिवेति 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 वा हर हरेति 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 वा मृळेति 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 वा भव भवेति 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 वा शिवमेव निरन्तरं रटमाना शिवमेव निरन्तरं मृत्युञ्जय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्युजरा व्याधि पीडितं कर्मबन्धने साम सदा शिवाय नमो शांति शांतिर्भवतु। चंद्रमा मनसो जात चक्षुरोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणसमुखादग्निरजायत ॐ जय शिव ओंकार हर हर शिव ओंकार ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भालेनाथ सदा शिव अर्धांगिधारा ओम हर 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 महादेव एकानन चतुरानन पंचानन राजे भोले पंचानन राजे हंसासन गरुडासन हंसासन गरुडासन वृषवाहन साजे ओम हर 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 महादेव दो भुज चार चतुर भुज दश भुज ते सोहे भोले दश भुज ते सोहे तीनों रूप निरखता शिवाजी को रूप निरखता त्रिभुवन मन मोहे ओम हर 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 महादेव अक्षमावतारं संसार सारं मुरलीधरं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। शीतलीकरणं महा ओम शं भगवान को आरती दीजिए देखिएगा हरे ही ओम महा
ॐ भद्रं कर्णेभिर्यजत्राः श्रीरङ्गे तुष्टवागुं सतनो बृहस्पतिर्महि देवहितं यदायु त्वमेव माता सपिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या त्वमेव मम देव इमानि पार्श्वे जगते रमन्तं सम्पूज्यमानं सततं मुनीन्द्रे सुराजुरेयक्षमहोर्याद्ये केदारनाथं शिवमेकमीडे बोलो केदारेश्वर भगवान केदारेश आपकी रक्षा करें और भारतवर्ष की उन्नति हुई कामना है। भद्रं कर्णे विष्णुयाम देवा भद्रं पश्येम बोलो शंकर भगवान की जय। ये लगा लाल वाला ये निकालो सफेद वाला ये वाला जल्दी क्या कबाड़ बंद होने की तैयारी कर रहे हो? ना नारी नदियाँ आशीर्वाद लेते हुए हर बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखते हैं और केदारपुरी सर्वसौख्यं ददाति सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो केदारनाथ भगवान की जय। यतो यथा समेहसे ततो नो अवयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यः तो केदारनाथ धाम जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, 4 धामों में से एक है और हर साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदार के दर पर आते हैं आशीर्वाद लेते हुए पीएम मोदी और उसके बाद अपने दूसरे कार्यक्रम की ओर शिरकत भी करेंगे जहां पर वो आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण करेंगे और साथ ही उत्तराखंड की जनता को संबोधित भी करेंगे। लेकिन ये भक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अक्सर हमें देखने को मिलती है, किस तरीके से बाबा के दर पर वो पहुंचते हैं, पूरे विधि विधान के साथ मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना करते हैं और एक बार फिर से बाबा केदार का आशीर्वाद लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। और लगातार ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि 2013 में जिस तरीके से त्रासदी आई थी, पूरा का पूरा केदारनाथ तहस नहस हो गया था और ऐसे में मुख्यमंत्री के तौर पर जब 2013 में गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी, तब उन्होंने इच्छा जाहिर की थी कि किस तरीके से पुनर्निर्माण केदारनाथ का किया जाना था, लेकिन कुछ कारण की वजह से वो पूरा नहीं हो पाया था। लेकिन 2014 में जैसे ही प्रधानमंत्री बने, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट ये केदारपुरी रहा और ऐसे में एक के बाद एक लाखों करोड़ों योजनाओं का शिलान्यास किया गया। अब तक की बजट की अगर बात की जाए तो 2700 करोड़ का बजट अभी तक अलॉट किया जा चुका है केदारनाथ को लेकर और ऐसे में दावा ये किया जा रहा है सरकार की तरफ से कि देखिए 90% तक का काम हो चुका है केदारनाथ के पुनर्निर्माण को लेकर और ऐसे में बहुत सी ऐसी परियोजनाएं हैं जिनका शिलान्यास आज पीएम मोदी कर सकते हैं। लेकिन अपने दौरे की शुरुआत उन्होंने बाबा के आशीर्वाद के साथ की। ये पहला कार्यक्रम आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहा, जहां पूरे विधि विधान के साथ मंत्रोच्चारण के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा अर्चना करते हुए नजर आए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये बाघंबर वस्त्र भी भेंट किए गए और ये देखिए परिक्रमा करते हुए, और जैसे ही मंदिर में वो दाखिल हुए सबसे पहले चंदन का लेप उनके माथे पर लगाया गया, फिर उसके बाद तमाम पंडितों के साथ, तमाम पुरोहितों के साथ पूजा अर्चना की गई और एक बार फिर से माथा टेकते हुए आशीर्वाद लेते हुए बाबा केदार के का अर्थ होता है ज्ञान। और 2014 के बाद से अभी तक जितना भी विकास कार्य केदारनाथ को लेकर हुआ है उसके बारे में भी समीक्षा करते हुए इससे पहले पीएम मोदी नजर आए थे, तमाम चीजों को देखते हुए कि किस तरीके से हर साल विकास की रफ्तार तेज होती हुई नजर आई और 90% तक का काज केदारनाथ के पुनर्निर्माण को लेकर हो चुका है। और मंदिर से बाहर आते हुए तमाम लोगों का आभार जताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये 5वीं बार बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और ये अलग से ही लगाव जुड़ाव जो कि अक्सर पीएम मोदी का नजर आता है, हाथ जोड़कर बाबा केदार से आशीर्वाद लेते हुए पूरे मंदिर का जायजा लेते हुए परिक्रमा करते हुए, ये देखिए प्रांगण के अंदर की तस्वीर आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हर एक पूजा अर्चना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यही दुआ रहती है कि किस तरीके से हमारा देश, हमारे देश का भविष्य उज्जवल रहे, किस तरीके से देश विकास के पथ पर आगे बढ़े। और इन्हीं पर जोर देते हुए तमाम विकास परियोजनाओं का अब तक शिलान्यास पहले चरण को लेकर, दूसरे चरण को लेकर किया जा चुका है। विकास का कामकाज तेजी से भी बढ़ता हुआ दिखाई दिया है और ऐसे में बचे हुए कामकाज को देखने के लिए भी पीएम मोदी आज पहुंचे हैं। और ये देखिए पर्वतों के बीचों बीच ये बेहद खूबसूरत बाबा केदार का मंदिर, जिनका आशीर्वाद लेने के लिए दूर दूर से लोग पहुंचते हैं। कल दीपोत्सव यहां पर हुआ और आज बाबा के दर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और ये शिव भक्ति किसी से छिपी नहीं है। पीएम मोदी की जब भी वो पहुंचते हैं तो इसी तरीके से शिव भक्ति में लीन नजर आते हैं। केदारपुरी बनाने का जो सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2013 में देखा था, उसे साकार करने के लिए खुद यहां पर पहुंचते हैं, हर साल पहुंचते हैं। हालांकि पिछले साल पैंडेमिक की वजह से वो नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन इस बार एक बार फिर से पहुंचे हैं। और ये देखिए शिव भक्ति में लीन पूरे मंदिर प्रांगण में घूमते हुए, वहां की चीजों को देखते हुए बाबा केदार का आशीर्वाद लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इसके बाद जो दूसरा अहम कार्यक्रम पीएम मोदी का होने वाला है वो गुरु आदि शंकराचार्य मूर्ति का अनावरण होने वाला है, क्योंकि ये वही मूर्ति है जो कि पूरी तरीके से तबाह हो चुकी थी 2013 की त्रासदी में। और ऐसे में इस मूर्ति का पुनर्निर्माण किया गया है, समाधि स्थल का पुनर्निर्माण किया गया है, जिसका अनावरण करने के लिए पीएम मोदी पहुंचे हैं। आदि गुरु शंकराचार्य जो कि सनातन धर्म के सबसे बड़े आचार्य माने जाते हैं। और अमन चोपड़ा हमारे साथ मौजूद है केदारनाथ धाम से सीधे लाइव। अमन चोपड़ा, ओवर टू यू। बिल्कुल, हम यहाँ पर देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परिक्रमा करते हुए बाबा केदारनाथ मंदिर, हाथ में उनकी शॉल है। भव्य तस्वीरें हैं, बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परिक्रमा करते हुए पूजा अर्चना की उन्होंने, और बिल्कुल हमारी आंखों की ठीक सामने हम देख सकते हैं प्रधानमंत्री अब वो मंदिर के पीछे की तरफ परिक्रमा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा अर्चना की। अब इस वक्त मंदिर के ठीक पीछे है वो जलकुंड है, मंदिर के पीछे वहां पर अमृत रूपी जल वहां पर चढ़ाया जाएगा। और वो मंदिर के पीछे ही वो भीमशिला है, जो बताया जाता है कि जो त्रासदी के वक्त उसी भीमशिला की वजह से जो मंदिर था वो बचा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर के ठीक पीछे पूरी परिक्रमा करते हुए इसी भीमशिला की वजह से, ऐसा कहा जाता है कि मंदिर जो पानी डाइवर्ट हुआ था, जो जलजला था, जो पानी था जो डाइवर्ट हुआ था,
पांडवों ने कहा कि इस शिला को हटा दिया जाए क्योंकि अब शिला की जरूरत नहीं है। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर के पीछे की तरफ पूरी परिक्रमा करते हुए, पूरे मंत्रोच्चारण के साथ, पूजा अर्चना के बाद, शिव आराधना के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा केदारनाथ की परिक्रमा, उनके मंदिर की परिक्रमा करते हुए, क्योंकि इसके बाद यहां से प्रधानमंत्री आदि शंकराचार्य की समाधि का अनावरण करने के लिए, उनकी प्रतिमा का अनावरण करने के लिए वहां पर जाएंगे। लेकिन उससे पहले पूजा अर्चना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अद्भुत तस्वीरें, खूबसूरत तस्वीरें, प्रधानमंत्री ये 5वीं बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे हैं और बाबा भोलेनाथ में, बाबा केदारनाथ में प्रधानमंत्री की अटूट आस्था है, ये हर कोई जानता है। और वही तस्वीरें, क्योंकि ये तस्वीरें इस वक्त पूरी दुनिया में जा रही हैं। प्रधानमंत्री 5वीं बार यहां पर पहुंचे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मंदिर के पीछे जो है वो भीमशिला है, वो दिव्य शिला, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूजा अर्चना प्रधानमंत्री की तरफ से की गई और उसके बाद इस वक्त मंदिर की परिक्रमा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि यहां पूजा अर्चना संपन्न होने के बाद प्रधानमंत्री आदि शंकराचार्य की मूर्ति और जो प्रतिमा है उसका अनावरण किया जाएगा। आदि शंकराचार्य पूरे देश में 12 ज्योतिर्लिंग और 4 मठों की स्थापना करने वाले आदि शंकराचार्य, जगत गुरु आदि शंकराचार्य, उनकी प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। पूरे विधि विधान और पारंपरिक तरीके से पूजा अर्चना करने के बाद और पूजा अर्चना के बाद इस वक्त परिक्रमा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5वीं बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे हैं। और इन तस्वीरों को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री की कितनी अटूट आस्था है बाबा केदारनाथ में। क्योंकि यहाँ पर पहले चरण का जो पुनर्निर्माण का कार्य है वो पूरा हो चुका है, उसके बाद दूसरे चरण का अभी प्रगति पर है और उसी से जुड़ी 400 करोड़ की परियोजनाओं का भी आज ऐलान यहाँ पर प्रधानमंत्री की तरफ से किया जाएगा। अभी थोड़ी देर बाद संबोधन भी होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, 10 बजे के आसपास संबोधन होगा। यहाँ से प्रधानमंत्री आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। अभी आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण और उससे पहले अभी परिक्रमा करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदि शंकराचार्य मंदिर। के बाद यहाँ पर करीब 300 करोड़ की 400 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण भी किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। ये अद्भुत तस्वीरें हैं, बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें। आज सुबह सुबह प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे 8 बजे के आसपास और उसके बाद पूजा अर्चना और उसके बाद इस परिक्रमा और उसके बाद आदि शंकराचार्य की जो प्रतिमा का अनावरण वो प्रधानमंत्री की तरफ से किया जाएगा। आपको बता दें कि हमारे देश की शान प्रधानमंत्री और 2 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं जो जलाभिषेक किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। 12 ज्योतिर्लिंगों में एक साथ एक समय पर एक मुहूर्त में पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई, जलाभिषेक किया एक तरफ वो और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परिक्रमा करते हुए केदारनाथ धाम की, केदारनाथ मंदिर की। वो आरती की भी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जो आरती की गई पूरे विधि विधान के साथ, मंत्रोच्चारण के साथ भोले की आराधना की गई, वो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। और ये जो मंच इस वक्त आप देख रहे हैं, ठीक जहां पर हम खड़े हैं यहीं पर आकर प्रधानमंत्री का संबोधन होगा। हम मंच के बिल्कुल पास खड़े हैं जहां पर प्रधानमंत्री का संबोधन होना है। सेंटर में जो आप देख पा रहे होंगे ड्रोन के जरिए, देखिए ड्रोन के जरिए पूरा सिक्योरिटी अरेंजमेंट यहाँ पर है। तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे देश को विकासशील से विकसित
चार तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, एक तरफ पूजा की, एक तरफ जलाभिषेक की जो स्वागत किया गया, और परिक्रमा जो जलाभिषेक किया गया वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। पूजा अर्चना की तस्वीरें आप देख रहे हैं, और खासकर तिलक की तस्वीरें। और 400 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण भी प्रधानमंत्री की तरफ से किया जाएगा। वास्तव में हम सभी का सौभाग्य है कि बाबा केदार के परिसर में बाबा केदार के साथ ही साथ प्रधानमंत्री इस वक्त जो है वो जो परियोजनाएं हैं, जो योजनाएं हैं, जो काम किस प्रगति के साथ आगे बढ़ रहा है, विकास कार्यों का वहां पर जायजा लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। और मेरी सहयोगी प्रियंका भी मेरे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं। प्रियंका जी बिल्कुल, आप सीधा बद्रीनाथ धाम की केदारनाथ धाम की तस्वीरें सीधा दिखा रहे हैं। मैं आपको दूसरी तरफ की तस्वीरें दिखा देती हूँ। देखिए कितनी संख्या में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र लोकार्पण किया जाएगा। सबसे पहली योजना का नाम है प्रियादि गुरुशंकर। તો પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ કેદારનાથ મહાદેવની વિશેષ પૂજા અર્ચના કરી અને વિકાસ કાર્યોનું નિરીક્ષણ પણ કર્યું। नरेंद्र मोदी अब आदि शंकराचार्य का जो समाधि स्थल है उसकी तरफ बढ़ते हुए, पैदल बढ़ते हुए, जो समाधि स्थल है जगत गुरु आदि शंकराचार्य, जहां पर उनकी मूर्ति का अनावरण किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर में पूजा अर्चना, जलाभिषेक, रुद्राभिषेक, पूजा अर्चना के बाद अब मंदिर के पीछे की तरफ जो भवन है उसके पीछे की तरफ ये आदि शंकराचार्य तकरीबन 100 मीटर दूरी पर जो भवन है उससे 100 मीटर की दूरी पर आदि शंकराचार्य का ये समाधि स्थल विकसित किया गया है। बहुत ही खूबसूरत वो समाधि स्थल है और उस प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री की तरफ से किया जाएगा। प्रधानमंत्री आदि शंकराचार्य, और देखिए वहां पर प्रधानमंत्री उस गलियारे तक पहुंच गए हैं। वो उस गलियारे से होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। वो गलियारा सा विकसित किया गया, अभी आप देखेंगे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस गलियारे से होते हुए अब पहुंचेंगे फिर वहां पर। प्रियंका जी बिल्कुल, और ये सबसे महत्वपूर्ण क्षण था जिसका सबको इंतजार था। आदि शंकराचार्य जो जगत गुरु आदि शंकराचार्य कहे जाते हैं उनकी मूर्ति का अनावरण। मैं आपको फिर एक बार दूसरी तस्वीरें दिखाती हूँ क्योंकि लाइव तस्वीरें तो दर्शक देख ही रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए कि किस तरीके से जो तमाम लोग हैं यहाँ पर आराम से बैठे हुए हैं। इंतजार है उन्हें कि नरेंद्र मोदी कब जनता को यहाँ से संबोधित करेंगे। केदारनाथ के साथ नरेंद्र मोदी का लगाव किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। ऐसे में आज जब वो जनता को संबोधित करेंगे, क्या कुछ खास उनके स्पीच में रहेगा, क्या कुछ खास रहेगा उत्तराखंड के लोगों के लिए, देश के लिए, क्योंकि आज जगत गुरु आदि शंकराचार्य की मूर्ति का जिसका अनावरण कर रहे हैं और उनको कहा जाता है कि वो सनातन धर्म के स्तंभ, सनातन धर्म हिंदू धर्म के स्तंभ के रूप में उनको देखा जाता है। 12 ज्योतिर्लिंगों के जनक, और अभी उनकी मूर्ति के अनावरण के लिए प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं। ऐसे में बेहद खास ये क्षण है सब तमाम लोगों के लिए भी। ये सब उसी क्षण के यहाँ पर साक्षी बन रहे हैं। तमाम दर्शक हैं, आप देख रहे हैं पीछे तक जहां तक आपकी नजर जाएगी ये पूरा पाथवे है जहां तक आप केदारनाथ के लिए सीढ़ियों से चढ़कर आते हैं। जो रास्ता है वहां तक आज दर्शक बैठे हुए हैं। कुछ कार्यकर्ता भी हैं, कुछ यात्री भी हैं जो खास तौर पर प्रधानमंत्री को सुनने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। अब जैसे ही आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण प्रधानमंत्री कर देंगे, उसके बाद वो यहाँ पर जनता को वो पहले परियोजनाओं का वो समीक्षा करेंगे, उनको देखेंगे। कुछ शिलान्यास है, कुछ लोकार्पण है, उनको वो करेंगे और 10 बजे के तकरीबन वो जनता को यहाँ से संबोधित करेंगे। बेहद इंतजार में जनता बैठी है अपने प्रधानमंत्री को सुनने के लिए, खास तौर पर उत्तराखंड की जनता, क्योंकि 2022 के चुनाव भी है। ऐसे में क्या कुछ खास उत्तराखंड के लिए रहता है वो भी लोग यहाँ पर सुनने के लिए लायक बैठे हैं। जी अमन, क्या हो रहा है
कितना पहुंचा है वो विकास कार्य, क्या क्या और मूर्ति का अनावरण कर दिया। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदि शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण कर दिया है। स्थल के पास देखिए एक गाड़ी भी देखिए ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मूर्ति का अनावरण कर दिया है। ये बहुत ही अद्भुत तस्वीरें हैं। आदि शंकराचार्य, आदि जगत गुरु आदि शंकराचार्य, देश भर में 12 ज्योतिर्लिंग और 4 मठों की स्थापना करने वाले, उत्तर से लेकर पश्चिम और पूर्व से लेकर दक्षिण तक हिंदू धर्म की पताका फहराने वाले आदि शंकराचार्य, और उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। 2013 में जब प्राकृतिक आपदा आई थी तब सब कुछ तहस नहस हुआ था, तब आदि शंकराचार्य की समाधि को भी जबरदस्त नुकसान पहुंचा था। और अब ये तस्वीर जब आदि शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया है। देखिए जो कार्यक्रम था, 8 बजे प्रधानमंत्री पहुंचे, पूजा अर्चना, जलाभिषेक, मंत्रोच्चारण के साथ पूजा, और उसके बाद आदि शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण। और आदि शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण प्रधानमंत्री की तरफ से कर दिया गया है। ये वो तस्वीरें, और फिर वापस यहाँ पर आएंगे। आदि शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया है। आदि शंकराचार्य जो हिंदुत्व के सबसे महान प्रतिनिधियों में से एक हैं, जिन्होंने और इस वक्त नमन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदि शंकराचार्य की प्रतिमा के सामने साधना कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप जानते हैं आदि शंकराचार्य जो हिंदुत्व के सबसे महान प्रतिनिधियों में से एक हैं, उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व से लेकर पश्चिम तक भारत को एक सूत्र में बांधा। सनातन जो परंपरा है, सनातन धर्म जो है, कानाम जलम रुचिकरम कर्पूर खड्डोज्वलम तांबूलम मनसा मया विरचितम भक्त्या प्रभो स्वीकुरु छत्रम चामरयोर्युगम व्यजनकम चादशर्कम निर्मलम वीणा भेरी मृदंग काहलकला गीतम च नृत्यम तथा साष्टांग प्रणतिस्तुतिर्बहुविधा ओ तत्समस्तं मया संकल्पेन समर्पितं तव विभो पूजां गृहाण प्रभो आत्मा त्वं गिरिजामतिः सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थितिः संचारः पदयो प्रदक्षिण विधिः स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शंभो तवाराधनं करचरणकृतं वाक्कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं विहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्वं जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। ये जो मानस पूजा के मंत्र हैं वो भगवान आदिशंकर के जय जय श्री महादेव शंभु, इसी आराधना के साथ आदि शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण, प्रतिमा का अनावरण ध्यान किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, साधना की जय जय श्री महादेव शंभु। और अब आराधना के बाद, आदि शंकराचार्य की मूर्ति के अनावरण के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां हम खड़े हैं वहां पर आएंगे और यहां पर उनका संबोधन होगा। प्रधानमंत्री अभी वो विकास कार्य की प्रगति और वो कार्य कहां तक पहुंचा है, विकास कार्य की परियोजनाओं का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जायजा लेंगे। शिव आराधना, शिव साधना, जय जय शिव शंभु, इस आराधना के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदि शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण किया। देखिए 8 बजे प्रधानमंत्री पहुंचे, उसके बाद भोले की आराधना की, मंत्रोच्चारण के साथ, पूरे विधि विधान के साथ प्रधानमंत्री, और उसके बाद आदि शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया और उसके बाद प्रधानमंत्री का यहां पर संबोधन होगा।
चलिए तो सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से दर्शकों को इंतजार है, श्रद्धालुओं को इंतजार है कि कब मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और जनता को संबोधित करेंगे। साथ ही जिस तरीके से मंच की तस्वीरें भी आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर केदारनाथ धाम में तैयारियों की अंतिम रूप, प्रधानमंत्री यहाँ पहुंच गए हैं, बावजूद उसके आपको मंच पर हरक सिंह रावत नजर आ रहे हैं, यहाँ पर मदन कौशिक नजर आ रहे हैं जो कि उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष हैं। अभी भी अंतिम रूप की तैयारियों को ये देख रहे हैं। और यहाँ अब आप ऊपर देखेंगे आपको कैलाशानंद नजर आ रहे हैं परमार्थ निकेतन से, एक स्वामी जो तमाम देखिए मदन कौशिक भी यहाँ पर संत समाज के लोगों से बात करते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ अखाड़ा परिषद कैलाशानंद भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। तो यहाँ अभी जो शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण हुआ है, इसके बाद कई परियोजनाएं हैं जिनको माइन्यूटली फॉलो करते आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब उन्हीं को वो यहाँ पर देखेंगे, जो चीजें नई हैं उनमें कितनी प्रोग्रेस हुई है उनको वो देखेंगे। और इसके साथ ही 10 बजे के तकरीबन जो जनता यहाँ पर बैठकर इंतजार कर रही है उनको संबोधित करेंगे। आज 12 ज्योतिर्लिंगों में एक साथ इस तरीके की ये लाइव प्रसारण है जहां पर एक साथ विशेष पूजा अर्चना का आयोजन किया गया है। ये जिस तरीके से यहाँ के लोग बता रहे हैं, ना भूतो ना भविष्यति, यानी कि ना कभी ऐसा देखा गया है ना कभी ऐसा देखा जाएगा। और तस्वीरें मैं फिर आपको दर्शकों की दिखाऊं जो तमाम श्रद्धालु यहाँ बैठे हुए हैं, जो कल यहाँ पर दीपावली के दिन आए थे और उसके बाद अब वो इंतजार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पर आएंगे 10 बजे के तकरीबन और जब वो तमाम लोगों को यहाँ संबोधित करेंगे तो क्या कुछ खास उनके लिए आज प्रधानमंत्री की झोली से निकलेगा। तो ये सभी तमाम लोग आपको देख रहे पेशेंटली बैठे हुए हैं इंतजार करते हुए। और जो जिस तरीके से पूरा प्रोग्राम को रखा गया है, अब आदिगुरु शंकराचार्य की मूर्ति के अनावरण के बाद सीएम पुष्कर धामी के साथ जो परियोजनाएं हैं उनको देखेंगे कि उनमें कितनी प्रोग्रेस हुई है। जो परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं उनका लोकार्पण भी किया जाएगा। जैसे कि सबसे मेन हाईलाइट इस बार आदिगुरु शंकराचार्य की मूर्ति का था। मैं फिर आपको एक बार तस्वीरें दिखाती हूं, देखिए किस तरीके से सिक्योरिटी चाक चौबंद रखी गई है। और उसके बाद ही साथ ही आप देख रहे हैं कि तमाम जो दर्शक हैं वो यहाँ जो श्रद्धालु हैं वो बैठे हुए हैं इंतजार में कि कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर आएंगे, जनता को संबोधित करेंगे। अलग अलग मंदिरों से यहाँ पर संत समाज के लोग आए हैं, बद्रीनाथ मंदिर से भी यहाँ पर पुजारी आए हैं। तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से यहाँ लोग कह रहे हैं, वाकई ये दृश्य है ना भूतो ना भविष्यति, इस तरीके से कभी कुछ देखा नहीं गया। और प्रधानमंत्री का ये 5वां केदारनाथ धाम का दौरा, तो ऐसे में अब सभी को इंतजार है कि तमाम परियोजनाओं के को देखने के बाद, उनकी जानकारी लेने के बाद जब यहाँ पर आएंगे प्रधानमंत्री। और साथ ही यहाँ पर जो वीआईपीज हैं, जिस गेट पर अभी हम यहाँ पर मौजूद हैं, तो यहाँ हम लगातार बता रहे हैं कि अलग अलग जगहों से जो पुजारी हैं, पंडित हैं, वो सब लोग भी यहाँ पर आए हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि बद्रीनाथ और केदारनाथ कमेटी के जो पहले मेंबर थे, अब बद्रीनाथ में सहायक पुजारी हैं, वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। उनके साथ एक बड़ी पुजारी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो ये सब फिलहाल क्योंकि मंच पर जो कैलाशानंद जो अभी अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं वो वहाँ पर मौजूद है। तो ऐसे में कोशिश है संत समाज की भी कि वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिल पाने की। यहीं से अभी हरक सिंह रावत दोबारा मंच की तरफ आगे बढ़े हैं। ऐसे में उत्तराखंड बीजेपी के लिए भी ये एक बहुत बड़ा मौका है। 2022 में चुनाव है, ऐसे में उत्तराखंड बीजेपी की तरफ से भी ये कोशिश है कि इस मौके को भुनाया जा सके। और फिर मैं एक बार तस्वीरें दिखाऊं, देखिए कितने आराम से यहाँ कड़ी सिक्योरिटी के बीच तमाम दर्शक जो है वो बैठे हुए हैं। और जो यहाँ पर सर अब तो ये जो बद्रीनाथ केदारनाथ की टेम्पल कमेटी थी उसके मेंबर भी रहे हैं, अब सहायक पुजारी भी हैं। अभी शिलान्यास जो लोकार्पण था वो